नमस्कार मित्रों। ये हमारा पैर, ये कैल्कियन बोन, मेटाटार्सल और टार्सल बोन, इन सब में आप एक देख रहे हैं कि इनकी रचना ऐसी है कि एक आर्क बना हुआ है, एक आर्च ऊंचा। ये आप देख रहे हैं एक आर्क नुमा रचना रहती है पैर में, तलवे में ऊंचा। जब ये आर्क खत्म हो जाए, यहाँ से बिल्कुल फ्लैट हो जाए, इस तरह से ये गैप खत्म हो जाए, तो इसको कहते हैं फ्लैट फुट, यानी कि सपाट तलवा, जिसके कारण रोगी को कई बार तकलीफ होती है। क्या है ये, क्यों होता है और क्या मैनेजमेंट है इसका, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। ये मित्रों फ्लैट फुट, ये आप देख रहे हैं पैर में जब चलते हैं तो निशान बनते हैं, तो ये इस तरह से एक आर्च रहता है, लेकिन फ्लैट फुट में पूरे का पूरा तलवा ही छप जाता है और इसी को फ्लैट फुट बोला जाता है। ये फ्लैट फुट इस तरह से, और इसको पेस प्लेनस या फॉल आर्च बोला जाता है, फ्लैट फुट। क्योंकि इस फ्लैट फुट के लगभग 1 करोड़ रोगी प्रतिवर्ष भारत में पाए जाते हैं, इसलिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चिकित्सक या रोगी दोनों के लिए अत्यंत उपयोगी, कृपया इसका लाभ लें। मैं डॉक्टर राम अरोड़ा, उज्जैन से एक आयुर्वेद चिकित्सक। इस आर्च का कोलैप्स हो जाना ही, समाप्त हो जाना ही फ्लैट फुट कहलाता है। आर्चेज ऑफ द फीट collapse, that is flat foot। इसमें क्या असर होता है रोगी को, डिस्कम्फर्ट, उसको अच्छा नहीं लगता, अजीब सा फीलिंग होता है, और डेली एक्टिविटी जो चलना फिरना है, उछलना कूदना है, उस पर भी असर इसका पड़ता है, और कुल मिला के उसकी जीवन प्रक्रिया पर भी, क्वालिटी ऑफ लाइफ पर भी असर पड़ सकता है। इसका क्या कारण है, क्यों ये हो जाता है, तो इसके मुख्य कारण तो एक तो जेनेटिक्स, अनुवांशिकता परिवार में चली आ रही है, ऐसे कैसा बच्चों में आता जाएगा। दूसरा वीकनेस ऑफ द आर्चेज, ये आर्च आपको जो पता है हड्डियों का, उसमें कमजोरी हो जाना, वीक हो जाना, जिसके प्रेशर के कारण वो पैर फ्लैट हो जाता है। तीसरा इंजरी या ट्रॉमा, कोई चोट लग जाना, कोई ऑपरेशन होना किसी कारण, उसके कारण। और चौथा मसल्स या नर्व के कोई खराबी आ गए, कोई बीमारी आ जाए उसकी वजह से। और पांचवा है प्रेगनेंसी में कई बार ये टेम्परेरी हो जाता है, फिर बाद में ये ठीक हो जाता है। मैनेजमेंट इसका क्या है, क्या ट्रीटमेंट है, इसके लिए सबसे पहले तो ऑर्थेटिक, पैर के नीचे एक तरह की ये उपकरण मान लीजिए, सोल तलवे आर्टिफिशियल होते हैं, जो किस तरह से बनाए जाते हैं कि जो आर्क नुमा रचना बना दें पैर में। इसको पैर के नीचे तलवे, जूते में तलवे के नीचे रखा जाता है। और फिर दूसरा है फुटवेयर मॉडिफिकेशन, जूते ही ऐसे बनवाए जाएं, पहने जाएं, जिससे कि आर्च नुमा रचना हो पैर के लिए। वेट मैनेजमेंट किया जाए, इसका खास ये है, क्योंकि ज्यादा दबाव के कारण भी पैर की जो आर्च है वो दब जाती है, समाप्त हो जाती है, इसलिए वेट का कंट्रोल बहुत जरूरी है। और आयुर्वेद की थेरेपी, स्नेहन यानी कि अभ्यंग या मालिश जिसे बोला जाता है, किसी वातनाशक तेल से इसका अभ्यंग किया जाए, मालिश की जाए, तो रोगी को बहुत आराम आता है, बहुत अच्छा महसूस होता है इससे। इसके बाद सिकाई, सेदन, किसी पोटली से, गर्म पानी से या भाप से, किसी भी तरह से सिकाई करना। और फिर कई तरह के लेप है, आवश्यकतामंद पर किसी लेप का, जैसे दसंग लेप है, या प्याज को भूनकर उसका लेप लगाना, या अलसी को फ्राई करके उसका लेप लगाना। कईयों लेप हैं आयुर्वेद अनुसार, जिनसे कि रोगी को राहत मिलती है, दर्द में, पैर में हल्कापन महसूस होता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण है एक्सरसाइजेज करना। सबसे पहले एक टेनिस बॉल लेकर उसको पैर के ऊपर रखना है,
ये टेनिस बॉल जैसे लिया और इसको जमीन पर रख के इसके पैर के ऊपर ऐसे ऐसे नीचे चलाया करें, दोनों पैरों से करनी है ये। दूसरा ये जो पैर के नीचे का फेसिया होता है, मसल्स वगैरह के ऊपर एक लेयर होती है फेसिया, उसके एक्सरसाइज करने के लिए पैर को ऊपर की तरफ खींचे। इसी तरह काफ मसल्स को खींचने के लिए यहाँ पैर सीधा कर लें, किसी कपड़े से पंजे को आगे की तरफ खींचें तो ये पैर के नीचे की तरफ, ये काफ पिटली के नीचे की तरफ खिंचाव आएगा, जिससे ताकत आएगी मसल्स में। और इसी तरह किसी ऊंची जगह सीढ़ी वगैरह पर खड़े होकर पंजे के बल खड़े हो जाएं और पूरी तरह नीचे पंजे के बल आए, फिर ऊपर जाएं, फिर नीचे आए, जिससे ये काफ मसल्स है उसकी स्ट्रेचिंग होगी। टखने, ये मतलब अंगूठे को पीछे की तरफ खींचें, उसको उठाया करें। और शॉर्ट फुट एक्सरसाइज में एड़ी को वहां रखते हुए पंजे को आए पीछे की तरफ सरकाएं और बीच में से ऊपर उठाने की कोशिश करें, शॉर्ट फुट एक्सरसाइज। इसके अलावा आयुर्वेद की बहुत सी दवाइयां हैं जो कि आर्च को मजबूत करेंगे, मसल्स को मजबूत करती हैं और डिस्कम्फर्ट को दूर करती हैं। उसके लिए रस रसायन, बटी चूर्ण, आसवरिष्ठ क्वाथ इत्यादि बहुत से हैं जिन्हें कि आप अपने चिकित्सक से परामर्श के द्वारा ले सकते हैं। सामान्यतः यदि आप चाहें तो आभा गुगुल 2-2 गोली दिन में 3 बार, महारासनादि क्वाथ 30-30 मिली सुबह शाम खाली पेट पीना और महानारायण तेल की मालिश करने के बाद सिकाई करना। इस प्रकार मित्रों, आयुर्वेदिक अमृत है, कृपया इसे पहले आजमाएं और फिर विश्वास करें। और हमारी हार्दिक शुभकामनाएं, आप हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।